आसिफ भाईने सांगितलं लायसन्स रिन्यू होऊ द्या, तर मी त्यांच्यासाठी आणि आपली पूर्ण सरकारसाठी लायसन्स रिन्यू होऊ द्या ही प्रार्थना इथे धारावी देवीचे चरणात करते. दोस्तों, धारावी देवी मंदिर के लिए जीर्णोद्धार की निधि कब आएगी, ये जो सवाल है ये लगातार पूछा जा रहा था। अब उस सवाल का पूछा जाना हो सकता है उस पर पूर्ण विराम लग जाए, क्योंकि निधि जो है वो मंजूर हो गई है। 5,75,00,000 की निधि जो है वो मंजूर हो गई है दोस्तों। 5 करोड़ जीआर के लिए और 75 लाख की निधि पहले से ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन ने कहीं ना कहीं दी थी। और अब ये साफ सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि 5,75,00,000 की निधि से इस पूरे मंदिर का जो रखरखाव है, पूरे मंदिर का जो सुशोभीकरण है, जो जीर्णोद्धार है, उसका काम जो है वो पूरा होगा। इस मौके पर अजीत पवार गुट की एनसीपी के नेता आसिफ शेख और कई सम्मानित नेता, वकील, पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं, तमाम लोग मौजूद थे। हमने भूमि पूजन के मौके पर विधायक गीता भरत जैन से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मंदिर के लिए कुछ करने का मौका अगर भगवान किसी इंसान को देता है तो वो सौभाग्यशाली होता है, और वो सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं देवी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा सौभाग्य हमें बार बार मिले। और जब मुझे पता पड़ा कि एक विभाग में मंदिर के सुशोभीकरण के लिए पैसे आ सकते हैं, तब मैंने 75 लाख पहले उसमें से लिए थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक आदेश किया था कि क वर्ग के यानी 100 साल से ज़्यादा पुराने जो भी मंदिर है, उन मंदिरों को 5 करोड़ का निधि मिल सकता है। मेरी जो कहूँगी कि एक चालू हुआ कवायद वहाँ से कि ये 5 कोटि हम यहाँ कैसे ला सकते हैं। उसके लिए मैंने जब उस बात के पेपर्स रखे तो मालूम पड़ा कि ये मंदिर क वर्ग में होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये मंदिर को मैंने क वर्ग में प्रस्तावित किया और ये निधि सरकार ने हमें मंजूर की। उसके लिए मैं दिल से मुख्यमंत्री शिंदे जी, फडणवीस जी और पवार जी और साथ साथ में हमारे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में आपने मेरा सहयोग किया। देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखिए, लाइसेंस रिन्यूअल की बात तो आसिफ भाई ने कही है और देवी जी ने ऊपर से तथास्तु कहने की ज़रूरत है, पर इन सब के साथ और सहयोग के बिना वो तथास्तु नहीं होगा। इसलिए देखिए, हम कर्म करते हैं, फल भगवान हम हमेशा अपने आप देते हैं। हम फल की अपेक्षा नहीं रखते, कर्म ज़रूर करते हैं। ये निधि का पास करने का प्रोसीजर 1 साल का है। आप जीआर चेक करेंगे कि सरकार ने कब ये आदेश किया कि क वर्ग के मंदिर को 5 कोटि मिलेगा, तो उस बात को लगभग 1 साल हो गए। और 1 साल पहले से, और तब मुझे मालूम नहीं था कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई इलेक्शन या नई इलेक्शन की बात ही नहीं होती है। ये देवी जी ने अपने लिए तय किया हुआ एक कि ये मुझे यहाँ मेरे जीर्णोद्धार के लिए हमारी कमेटी जो चिंतित थी, वो चिंता को दूर करना। देखिए, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कमेटी सतत इनकी सेवा करती है। उनको बहुत चिंता थी, जीर्णोद्धार का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। अब ये पूरा कैसे होगा, वो चिंता कमेटी के भक्ति से प्रसन्न होकर देवी जी ने इतने सारे रास्ते खोले कि मुझे लगता है कि ये निधि पास होने में सबसे बड़ी कृपा देवी जी की रही। मैम, भूमि पूजन तो अभी हो गया है, लेकिन क्या लगता है जीर्णोद्धार का काम जो है कितना जल्दी जो है वो पूरा? देखिए, जीर्णोद्धार का 30% काम पूर्ण हो चुका है और मुझे लगता है कि ये देखिए, ये जीर्णोद्धार जब हो रहा था 1 वर्ष, ये जीर्णोद्धार जब हो रहा था तब तक ऐसा कोई कायदा भी नहीं आया था। मैंने तो सिर्फ 75 लाख लाए थे, पर जीर्णोद्धार कमेटी ने चालू करना और मेरे पास ये आना कि भाई हमारा ये जीर्णोद्धार हो रहा है तो क्या हम उसके लिए मांग सकते हैं। ये 2 संयोग इतने अच्छे जुड़े कि मुझे लगता है कि जीर्णोद्धार चालू भी हो गया था, हमें निधि भी मिल गई और 1 साल के कालावधि में ये पूरा भी हो जाएगा। मैम, देखिए, मेरी 5 करोड़ की निधि उधर के लिए और खासदार राजन विचारे जी की निधि 5 करोड़ अभी भी वहाँ पेपर पे है यानी निधि आ चुकी है। थोड़े से तांत्रिक वहाँ CRZ वगैरह के प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर होते ही वो निधि भी वहाँ होके बहुत सुंदर हमारा धारावी जंजीरे किला भी बहुत सुंदर हो जाएगा, घोड़बंदर किले की तरह। जी, तो जैसा आपने देखा, गीता भरत जैन ने 5 करोड़ 75 लाख की निधि आने का श्रेय धारावी माता को दिया। साथ ही आसिफ शेख के लाइसेंस रिन्यू की बात को भी उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। गीता जैन द्वारा धारावी देवी मंदिर के लिए निधि मंजूर होने पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए MB लाइव।